आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। और पहली खबर मधेपुरा से, जहां के मुरलीगंज पीईओ सूर्य प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो 8 लाख रुपए शिक्षक बहाली के लिए घूस मांग रहे हैं। और वायरल ऑडियो में बीईओ कह रहे हैं कि उन्होंने शिक्षक से नौकरी शुरू की थी और फिर बीईओ बने, जिसके बाद उन्होंने अपने पूरे खानदान को सेट कर दिया। और इस वायरल ऑडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये ऑडियो सच है तो फिर बच्चों का भविष्य अंधकार में होना तय है। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। देखिए जो स्थिति है यहाँ का, पंकज और भिड़े हुए हैं। हाँ हो रहा है व्यवस्था कोनो न कोनो, लेकिन अच्छा। इसके लिए आपको कष्ट करना पड़ेगा। नहीं सर, हम तो शुरू से तैयार ही थे। अब मान लीजिए जाजी भी थे, सब चीज थे। तो सुनिए, यहाँ हो गया है स्थिति खराब। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं, पेपर ऊपर पढ़ ही रहे हैं। हाँ, वीडियो साहब का अलग कैंडिडेट है, टीचर जो है उसमें अलग कैंडिडेट है। 10 डाक कर रहा है। हो जाएगा। पैसा की तो 110% गारंटी है। नंबर 1 हो जाना चाहिए। गोरख धंधा आज से शुरू है। अभी हम साथ में वीडियो साहब के पास गए थे। वीडियो साहब बोले क्या जो हमारे कैंडिडेट को सेट करिए, उसका भी चला सब है जी। बात हम कहना एक पर तो जो है सो हम किसी का समझौता नहीं करेंगे 125 में जी। वो कहे क्या जो हम आपको 10 दिला देते हैं। हम कहते हम नहीं लेंगे, हम शेयर देंगे आपको। तो 6-7 शेयर हो जाता है। इधर हम लोगों का वीडियो है, हम हैं, कर्मचारी है, 2 टीचर है, इसी तरह से बटा हुआ है सबका। डीडीसी है, हमारे डीओ हैं, सब में 7-8 शेयर हो जाता है। लगभग हमको 8 का चक्कर हो जाएगा। हम आज तक बीओ बने हुए हैं, अब पर भी हम बढ़ा देते हैं। हम पूर्णिया के श्रीनगर में 6 महीना मेरा पोस्टिंग किया डाइट में। सुन लीजिए बात। और विभाग को हम चैन नहीं रहने दिए। 10 ठो केस करा दिए विभाग पर हम। 12 से आज तक हम बने हुए हैं। सुन लीजिए, मैं भी टीचर था, वही बात ना। और हम जो बीओ बन गए तो आज हम पूरे खानदान को, भगना भगनी, भतीजी भतीजा, जो मेरा भाई जेल यात्रा वाला है उसको भी टीचर बना दिया। कुछ नहीं जानता है जी। तो पद पकड़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिवान में अश्लील डांस का वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह इसमें आपको नजर आएंगे डांसरों के साथ। ठुमकों का ये वीडियो आपके सामने है और जीबी नगर के तरवाहा का ये वीडियो बताया जा रहा है। विधायक श्याम बहादुर एक बार फिर अपने रंग में दिख रहे हैं। न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन कुर्सी पर बैठे श्याम बहादुर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और किस तरीके से अश्लील डांस चल रहा है, अलग अलग भाव भंगिमाओं में विधायक जी को आप देख सकते हैं, कमर लचकाते, ठुमकते, उछलते और फिर बैठ जाते। और बगहा से बड़ी खबर है, जहां पूजा में अश्लील डांस का आयोजन, आचार संहिता उल्लंघन का यहां पर मामला बन रहा है। बड़ी खबर, पूजा में अश्लील डांस का आयोजन धना के बधुदा पंचायत में आयोजन किया गया है और बीडीसी प्रत्याशी ने इसका आयोजन किया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर, धना के मधुआ पंचायत में इसका आयोजन किया गया था और डांस का आयोजन हुआ। पूजा में अश्लील डांस का आयोजन, आचार संहिता उल्लंघन का मामला। इधर गोपालगंज में हर साल लोगों को बाढ़ और कटाव की त्रासदी झेलनी पड़ती है। कटाव से हर साल सैकड़ों परिवार विस्थापित होते हैं, लेकिन इस बाढ़ और कटाव से विस्थापितों को अब तक ना तो जमीन देकर उन्हें बसाया गया फिर से और ना ही उन्हें रहने की कोई स्थायी व्यवस्था की गई।
सदर प्रखंड के विशुनपुर सारण बांध पर ऐसे ही बाढ़ से विस्थापित लोग हैं, सैकड़ों इनकी संख्या है। झोपड़ी बनाकर वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक जमीन नहीं मिला। जायजा लिया है मुकेश कुमार ने। सदर प्रखंड के बिशनपुर पंचायत की हमने खबर दिखाई थी कि कैसे सारण बांध पर यहाँ पर कई समुदाय के जो लोग हैं वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उन्हें आज तक कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली। और इन्हें सरकार की जो योजना थी कि जो विस्थापित हैं, बाढ़ विस्थापित, उन्हें जो है ज़मीन देकर बसाया जाएगा। लेकिन देखिए अभी हम दिखा रहे हैं कि जो दर्जनों लोग हैं इनको पट्टा आज से 3 साल पहले दे दिया गया था और ज़मीन की बंदोबस्ती भी कर दी गई थी, लेकिन आज तक इस ज़मीन का लाभ नहीं मिला। और आज भी जो तटबंध है, तटबंध के इन पटरियों पर ही जिंदगी बसर हो रही है। ये बताइए कि ये जो आपको पट्टा ये कब मिला था ज़मीन का, कितने साल पहले मिला था? 3 साल पहले। अभी तक घर आप लोग ज़मीन मिला आप लोगों को? कहाँ रह रही हैं आप लोग? देखिए ये जो कई समुदाय की महिलाएं हैं ये बोलने में असमर्थ हैं, और ये चूंकि यहाँ पर शिक्षा का अभाव है, यही वजह है कि वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो है इनकी जो परेशानी है वो कम नहीं हो रही है। क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत वही है जब बांध पर हमने के दिक्कत होता, कुछ नहीं मिला था हमने के। खाली कागज मिलल बा बस? कागज मिलल बा। एक और स्थानीय व्यक्ति ऐसे बात करते हैं, ये सर इन लोग को जमीन का पट्टा ही मिला है, लेकिन इन्हें आज तक कोई जमीन नहीं मिला। ये कब से है यहाँ पर, क्या क्या दिक्कत है? देखिए ये लोग कम से कम आज 12 साल हो गया लमसम, तब से ये लोग बांध पे हैं। दियरा में थे, गंडक के कटाव की वजह से लोग आकर बांध पे बसे हुए हैं, और इन लोगों का कोई अभी तक पट्टा, ऐसे सरकार बोल रही है कागज दिया हूँ, लेकिन कहीं जमीन इन लोगों को दिखाया नहीं गया है, नाप को बताया नहीं गया है ये जमीन है, इसमें आपको घर बनाना है। ये बिल्कुल जो है ये कागज देकर लूट खसोट का काम हो रहा है, और दिखावा एक जो है गरीब का दिखावा जो है, गरीब के कागज देकर दिखावा का काम चल रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्थानीय जिला प्रशासन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए स्थानीय जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो यहाँ पर जो पीड़ित हैं, विस्थापित हैं, उन्हें ना जमीन मिला और नहीं घर मिला, तो ये जो है जरूरत है ऐसे जो बाढ़ विस्थापित को विस्थापित करने की, ताकि वे जो है जो जमीन का जो पट्टा मिला है उस जमीन पर इनका घर बन सके और एक आशियाने में सुकून से रह सके। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। इधर शेखपुरा से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले ग्रामीण जलापूर्ति योजना का हाल बेहाल है। कहीं सोलर प्लेट खराब है, कहीं बैटरी खराब है, बोरिंग से पानी नहीं निकलता, और इतना ही नहीं सोलर पंपिंग हाउस पर ऑपरेटर भी बहाल है, लेकिन उसके बाद भी पंपिंग हाउस में ताला लगा रहता है। स्थिति का जायजा लिया है अजित कुमार सिन्हा। ग्रामीण जलापूर्ति योजना को मजबूत करने को लेकर सरकार ने लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन आज तक गांव वाले लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। ये स्थिति है बरबीघा प्रखंड का तेज गांव है, जहां 2009 में पंपिंग सेट लगाया गया, सौर ऊर्जा से भी लगाया गया ताकि बिजली नहीं रहने पर लोगों को पानी मिल पाए। लेकिन क्या स्थिति गांव के लोगों से जानते हैं, बताइए तो पानी क्या स्थिति है? पानी का स्थिति है, रोड पर पानी बहता है, कभी कभी चालू होता है, कभी चालू भी नहीं होता है, महीनों बंद रहता है। और वार्ड नंबर 8 में चले जाइएगा तो घर में किसी को पानी नहीं जाता है। और पानी की बहुत संभावना है कि वहाँ किसी के पास कल नहीं है तो आकर तालाब पर से ले जाता है, मंदिर भी से पानी ले जाता है। पानी बहुत दिक्कत है, चलता ही नहीं है, चलबे नहीं करता। वार्ड नंबर 8 में तो जाके देख लीजिए तो पानी की एकदम बहुत संभावना है, पानी मिलेगा नहीं। आप जाइएगा तो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मंदिर से पानी ला पिलावेगा। आप बताइए क्या दिक्कत हो रही है इससे? दिक्कत है कि पानी जाता नहीं है और पानी इधर ही रह जाता है, सब रोड के किनारे गिर जाता है, पानी घर में पहुंचता नहीं। आज तक तो पानी गिरवे नहीं किया है घर में, खाली पाइप लगा दिया गया है, उसी को देखते रहिए और जीते रहिए। वो पाइप भी लगा है लेकिन पानी उसमें पानी नहीं गया, न जाता है। बताइए सर क्या और क्या क्या इसमें दिक्कत है? दिक्कत तो क्या बताएं सर, ये राज्य सरकार का 2009 का प्रोजेक्ट का योजना अंतर्गत ये ग्रामीण जल आपूर्ति केंद्र का स्थापना किया गया था। बट यहाँ पे क्या था कि पूरा गांव को हम पानी अवेलेबल करवाएंगे, मगर क्या हुआ कि आधा गांव को ही पानी दिया गया। पहली बात समस्या तो ये रही। दूसरी बात समस्या क्या है कि यहाँ पे ऑपरेटर तो डेली आते हैं, मगर पानी बेचारा चलाते हैं 2 घंटा, कभी चलता है, कभी क्या होता है कि पानी चलता ही नहीं है। सौर ऊर्जा के बाधित कराने के कारण बैटरी वगैरह ख़राब है, यहाँ सुविधा ही नहीं है। और पानी का तो समस्या लोगों से सुने कि ऐसा दिक्कत है, तो हम क्या और बता सकते हैं। तो काफ़ी दिक्कत है पानी का, पेयजल संकट बिल्कुल गहरा गया है। यह जो परियोजना है, परियोजना भी विफल हो गया है, पेयजल परियोजना।
और कोई भी अधिकारी, यहाँ पीएचडी विभाग के कोई भी अधिकारी यहाँ देखने तक नहीं आते हैं कि ये पाइप चल रहा है, बोरिंग खराब है अथवा सौर ऊर्जा से पंपिंग सेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। कंप्लेन भी 4 बार ये सारा चीज गांव के लोगों ने कंप्लेन भी किया, लेकिन कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है हर घर को पानी पहुंचाने का, वो बिल्कुल यहाँ विफल हो रहा है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। इधर कटिहार में गौशाला रेलवे फाटक पर पुल का निर्माण कई वर्षों से लंबित है, जिससे जिले वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां रेलवे लाइन शहर के मध्य से गुजरती है और रेलवे लाइन पर अत्यधिक ट्रेनों के गुजरने के कारण गौशाला फाटक पर रोजाना काफी समय की बर्बादी होती है। हालांकि सांसद की पहल पर फ्लाईओवर का निर्माण काम शुरू किया गया है। जायजा लिया है हमारे सहयोगी सुब्रत ने। सबसे पहले धन्यवाद भारत सरकार को और खास करके पथ परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी जी को और अपने सीएम साहब को मैं दूंगा कि बात सही है कि कोरोना काल से 2 साल जो कोरोना चला तो देश का और राज्य का अर्थव्यवस्था बहुत चरमरा गया है, विकास के कार्य बाधित हुई है। लेकिन ये कटिहार जिला का सौभाग्य है और पूरे जो हमारे नेतृत्व करता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और नितिन गडकरी जी का पूरा ध्यान कटिहार में है। और बात करते हैं मोक्ष नगरी गया की, जहां पितृपक्ष मेले की शुरुआत होने में 2 दिन का वक्त बचा है। यहां देश विदेश से हजारों की तादाद में श्रद्धालु पितरों का पिंडदान करने पहुंचते हैं, लेकिन मारणपुर से अक्षयवट तक जाने का रास्ता बेहद खराब है, जिससे पितृपक्ष मेले की रौनक फीकी पड़ सकती है और ऊपर से बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि नगर निगम हालात को दुरुस्त करने का दावा जरूर कर रहा है। अगले 2 दिनों तक गया शहर में देश के कोने कोने से अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए काफी संख्या में पिंडदानी पहुंचेंगे। लेकिन मारणपुर से लेकर अक्षयवट तक जाने का रास्ता निर्माण कार्यों के चलते बेहद खराब हो चुका है। बुडको की ओर से वाटर पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बीते 6 महीने से यूं ही रास्ते पर बने गड्ढों को छोड़ दिया गया है। ऐसे में बारिश के चलते कई किलोमीटर तक का रास्ता कीचड़ से भर गया है। सवाल खराब सड़कों की स्थिति को लेकर ही खड़े हो रहे हैं। आनंद मोहल्ला है, वार्ड नंबर 44। सर 3-4 महीने से काम मशीन लगातार चालू है और रोड इतना गंदा है, इसका कंडीशन इतना खराब है कि मत पूछिए, और हम लोग को चलने में ज़्यादा परेशानी वगैरह भी हो रही है। अक्षयवट पिंडवेदी पर आखिरी पिंडदान किया जाता है। ऐसे में अक्षयवट तक पहुंचने वाले रास्ते भी बेहद खराब हो चुके हैं। स्थानीय पंडा समाज भी प्रशासन के लापरवाह रवैये से बेहद चिंतित है। यहाँ तक श्रद्धालु कैसे पहुंचेंगे, इसकी चिंता पुजारियों को सता रही है। ये लास्ट पिंडदान यहाँ पर सफल होता है, विदाई पितृ लोग यहीं बैठते हैं। अगर आप पिंडदान करेंगे कभी कहूँ पितृ नहीं बैठेंगे, यहीं पर पितर बैठते हैं। यहाँ पे इन्हीं का नाम पड़ा अक्षयवट, इनका कभी नासमान नहीं है। ये रास्ता 6 महीना से खराब है। बाईपास से लोग आते हैं, इधर से बाईपास से होकर आते हैं लोग। 6 महीना से ऐसे खराबी है, कितने लोग को नहीं सुनते हैं, कितने यात्री लोग आ नहीं रहे हैं। हालांकि नगर निगम की ओर से दावा किया जा रहा है कि पितृपक्ष मेला शुरू होने से पहले मारणपुर से अक्षयवट तक का रास्ता श्रद्धालुओं के लिए सुगम बना दिया जाएगा। कोशिश रास्ते को मोटरेबल बनाने की भी हो रही है। जो मारणपुर मोड़ से अक्षयवट की ओर है और केंदुई से मारणपुर मोड़ तक बुर्गो की तरफ पाइप बिछाया जा रहा था। पाइप बिछाने का काम पूर्ण हो गया है और ये हम लोग आरसीडी को हैंडओवर कर दिए हैं। और मेला के पूर्व मोटरेबल रोड बना दिया जाएगा, उसके बाद जो है कालीकरण भी उसका किया जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर इस बार भी राजकीय पितृपक्ष मेले का आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पिंडदान करने की अनुमति दी गई है। गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग पिंडदान कर सकेंगे, लेकिन सवाल यहां के खस्ताहाल सड़कों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। देखना है निगम का दावा कितनी जल्द धरातल पर उतरता नजर आता है। एलन लिली, न्यूज 18 गया। और बड़ी खबर आ रही है पटना सिटी से, जहां 80 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, पटना सिटी में 80 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। हरियाणा और पंजाब की शराब है। 0 माइल के सोनाली पंप के पास यह कार्रवाई की गई और खबर यह भी है कि धान के भूसे में शराब की इस खेप को छुपाया गया था। ट्रक चालक और खलासी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
27 पेटी, लगभग 927 पेटी पौने लेकर बरामद किया गया है, जिसमें मैक डोवेल और इंपीरियल ब्लू के शराब उपलब्ध। गिरफ्तारी कितने? इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वाहन मालिक फरार है। कितना पेटी है लगभग? शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपया आके जा रही है और गाड़ी की कीमत 25 से 30 लाख रुपया, तो टोटली लगभग 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी। अच्छा, पूछताछ से क्या बताया, कहाँ ले जाना था? ये शराब सोनीपत से आ रही थी और ड्राइवर के जो वाहन पे ड्राइवर एक्यूज पकड़ाया है उसके हिसाब से वो गुवाहाटी ले जा रहा था उसके कथनानुसार, बट इससे अभी छानबीन जारी है। और अब बात करते हैं सीतामढ़ी के प्रसिद्ध बांसुरी उद्योग की। कोरोना काल में सीतामढ़ी जिले में बांसुरी की धुन पर ब्रेक लग गई थी, लेकिन इस कारोबार से जुड़े लोगों ने एक बार फिर से मेहनत की है और इस बदौलत अपने इस पुश्तैनी धंधे को फिर से जिंदा करने की ठान ली है। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के चंडीहा गांव में 50 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो बांसुरी निर्माण का काम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि बांसुरी के इस कारोबार को कोरोना की नजर लग गई। नतीजा ये हुआ कि इस धंधे की जो चमक थी वो धूमिल सी हो गई। चंडिया गांव में बांसुरी का निर्माण भारी पैमाने पर होता है। यहाँ की बनाई बांसुरी सीतामढ़ी के हाट बाजार से लेकर पड़ोसी जिले शिवहर और मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत दूसरे जिलों तक पहुंचती है, लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था, लेकिन लोगों की हिम्मत ने एक बार फिर इसे जिंदा करने की ठान ली है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के चंडीहा गांव में और आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ 50 परिवार ऐसे हैं जो पिछले लंबे अरसे से बांसुरी का निर्माण कर अपने जीवन यापन करने का काम करते हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर अभी भी काफी संख्या में लोग बांसुरी बनाते हैं और इसको हाट बाजार में मेले में बेचकर अपनी जिंदगी यापन करते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से बांसुरी बनाने का यह जो कारोबार है वह धीमा पड़ गया है और बांसुरी की जो मीठी और सुरीली आवाज है उस पर लगता है जैसे ब्रेक लग गया है, क्योंकि कोरोना काल के कारण जो मेले के आयोजन पर पाबंदी लगा दी गई थी। हम लोग की स्थिति तो बहुत खराब है, जब से लॉकडाउन लगा जब से स्थिति खराब है और सरकार 5 किलो अनाज देती है। हम 18 आदमी हैं, 5 किलो अनाज में हमको होती है नहीं, समझ में आया, और हम लोग दाने दाने बिना मरते हैं, समझ में आया। और मैंने हमारे पास समझिए तो कुछ है ही नहीं है, समझ में आया। इधर लॉकडाउन लग जाने के बाद में जो हम लोग का बिजनेस भी ठप हो गया और खाने बिना हम लोग मर रहे हैं। परेशानी यही बात क्या है कि कोरोना काल से पूरे बांसुरी का धंधा ठप हो गया हुआ है और जो बिजनेस था मेला ठेला है वो बंद हो गया हुआ है और यहाँ 18 व्यक्ति का 5 किलो राशन मिलता है और कितना हाली ब्लॉक से लेकर मुखिया से लेकर सरपंच से लेकर वार्ड तक का भी लिख के दिए, हम लोग के कोई सुनवाई नहीं हुई। बांसुरी से काम करती है, कोरोना के चलते 2 साल से सब आदमी जानते हैं, बाल बच्चा भी भूखे मर रहे हैं, तबीयत खराब होता है, खाने बिना भी बीमार पड़ जाते हैं। कहाँ से क्या स्थिति है, कैसे है? खत्म होने वाला है, फिर से धंधा कीजिएगा? हाँ तो करेंगे नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, मधेपुरा के मुरलीगंज बीईओ को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीईओ को निलंबित किया। 8 लाख घूस मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस खबर पर संज्ञान लिया और जल्द एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई हो सकती है। सूर्य प्रसाद यादव बताया जा रहा है बीईओ जिसका ऑडियो वायरल हुआ था और इस बड़ी खबर पर बड़ा असर हुआ है। 8 लाख रुपए घूस मांगने वाला सूर्य प्रसाद यादव, जिसके ऊपर अब मामला दर्ज हो सकता है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है और तत्काल इसे निलंबित कर दिया गया है। रजनीश फोन लाइन पर। रजनीश, ये वायरल था, सबके मोबाइल पर था, सभी जान रहे थे, एक बड़ी कार्रवाई इसे कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए प्रमुखता से न्यूज 18 ने पूरे ऑडियो को दिखाया था और जिस तरह से गंभीर मामला सामने आया था, शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया था और जानकारी मिली है कल ही शिक्षा विभाग ने मधेपुरा के बीईओ को जांच का आदेश दिया था और शिक्षा विभाग के तमाम जो अधिकारी थे वो संपर्क में थे।
जो ऑडियो है उसमें साफ तौर से घूस मांगने का की बात सामने आ रही है। 8 लाख रुपए दोगे तो आपकी बहाली पक्की होगी। अभ्यर्थी गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन बीओ जो है मान नहीं रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो दावा कर रहे हैं कि हमारे संपर्क में शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी रहते हैं, हम हमारे मतलब बातों को जो है यकीन नहीं किया जाता, मनचाहा पोस्टिंग कराते हैं, पैसे जहां जरूरत पड़ते हैं वहां हम देते हैं। तो तमाम चीजें थी और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने संज्ञान लिया है और सस्पेंड करने का आदेश दिया है। और निलंबित होने के बाद अब जो वरीय अधिकारी हैं वो जांच करेंगे पूरे मामले की और जल्द ही एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आएगी, क्योंकि ये जो बीओ का ऑडियो है साफ तौर पर कहा गया है कि ये बीओ जो है वर्षों से ये काम करते आ रहे थे। अपने कई सारे संबंधियों को भी इन्होंने नौकरी रखवाई थी। जहां जहां इनकी पोस्टिंग रही, पूर्णिया में रही, इन्होंने दावा किया है कि वहां ये फुफेरा भाई को, ममेरा भाई को इन्होंने नौकरी दी थी। तमाम चीजों पर अब जांच होगी और निश्चित रूप से रडार पर आ गए हैं शिक्षा विभाग में ये। और न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, इसका असर हुआ है। और निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के लिए, लेकिन ऐसे अधिकारी सरकार के दावों पर पलीता लगा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, इन तमाम जानकारियों के लिए, बड़ी जानकारी देने के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।